हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों 3 तरह के होते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और उसके बाद हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा ये होता है, जिसके बनने के बाद दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं कि इसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे, क्योंकि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे भी हैं जिस पर हम एंट्री ना लेंगे, तो उसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा। और जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आते हैं सारे आपको बताऊंगा, सिंगल कैंडल के, डबल कैंडल के, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। दोस्तों ये एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। इसके बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट अप साइड की ओर जाता है, डाउन साइड में मार्केट है। और अगर हैमर बन जाती हैं तो हैमर ये इस तरीके की दिखती हैं, और इसके बनने के बाद मार्केट अप साइड की ओर जाता है। तो इसके बनने के बाद हम एंट्री ले सकते हैं मार्केट में और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना होगा कि हैमर हमें सपोर्ट पर बनती दिखाई देगी, तभी हम अप साइड का ट्रेड लेंगे। और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है हमारा बुलिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि डाउन साइड में मार्केट होता है, और इसके पास जब एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और ये बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों, और इसके बाद मार्केट अप साइड की ओर चला जाता है। तो ये हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट अब अप साइड जाने वाला है, तो आप बुलिश कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद। तो आप यहाँ से अप साइड का जो मोमेंटम आता है वो कैप्चर कर सकते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर आपको मैं बताऊं तो वो है पेयरिशिंग पैटर्न, जिसमें क्या होता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनती है और इससे थोड़ा सा नीचे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो दोस्तों ये बनती तो यहाँ पर है, यहाँ से ओपन होकर ये यहाँ तक जाती हैं और उसके बाद मार्केट अप साइड की ओर चली जाती हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये डाउन साइड में आता है मार्केट, और यहाँ से इसके बनने के बाद अप साइड की ओर चला जाता है। तो यहाँ से आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसके बाद, क्योंकि ये हमें बताती है कि यहाँ पर जो बायर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं। अब जो चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार दोस्तों डाउन ट्रेंड में बनता है। इसमें होता क्या है कि मार्केट डाउन साइड में जाता है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, लेकिन जब इसके बाद जो दूसरी कैंडल ओपन होती है वो इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन होती है और वो भी ग्रीन कलर में क्लोज कर देती हैं ये यहाँ पर आकर। तो ये हमें बताती हैं कि मार्केट डाउन आ रहा था, लेकिन यहाँ से अब अप साइड जाने वाला है। तो ये हमें सिग्नल देती है कि यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं इस ग्रीन कलर की कैंडल के बाद। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अब हमारा जो पांचवा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है 3 वाइट सोल्जर। दोस्तों इसमें होता क्या है कि मार्केट डाउन साइड में आता है और उसके बाद जब 3 ग्रीन कलर की कैंडल बनती हैं जो कि बुलिश कैंडल है, और वो एक ही जैसी कैंडल बनती है दोस्तों जैसे कि ये यहाँ पर बनी हुई है, और इसके बनने के बाद ज़्यादा चांस यही रहते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड की ओर जाएगा। तो आप इस लास्ट वाली जो कैंडल है आपकी ग्रीन कलर की, इसके बाद यहाँ से अप साइड की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारा छठा कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है माराबुजू कैंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मार्केट डाउन साइड की ओर आता है, लेकिन एक इस तरह की बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। तो ये हमें बताती है कि यहाँ से अब जो बायर एक्टिव हो चुके हैं और मार्केट अप साइड की ओर जाने वाला है। तो यहाँ से आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये माराबुजू जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों। इसके बनने के बाद आप यहाँ से अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब जो हमारा सातवां कैंडलस्टिक पैटर्न आता है वो है हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक डाउन साइड में मार्केट आती हैं और एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती हैं, और जब दूसरी कैंडल ओपन होती है तो इसके बीच में ही यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ से ओपन होकर अप साइड की ओर जाती है और यहाँ आकर क्लोज हो जाती है। इस रेड कलर की जो कैंडल है इसके अंदर आ जाती है ये ग्रीन कलर की कैंडल, और इस ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद जो कैंडल बनती है दूसरी, उस पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमें बताती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से अब अप ट्रेंड आने वाला है। तो यहाँ से आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं
यहाँ से आप एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं जब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तब। अब इसके बाद आता है हमारा ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि एक रेड कलर की कैंडल बनती है और इसके बाद जब इसके पास में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। हालांकि इसकी साइज़ छोटी रहती है दोस्तों, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये कैंडल जो रेड कलर की है ये यहाँ आकर क्लोज हुई और ठीक इसके पास ही जब एक ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होती है, ना कि इससे नीचे जाने की बजाय ये अप साइड की ओर जाती है, तो ये हमें बताती हैं कि यहाँ पर अब बायर की एंट्री हो चुकी है। तो इसके बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनती है तो उस पर आप एंट्री ले सकते हैं अप साइड की, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं इस ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब दूसरी जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इन्वाइटेड हैमर। इन्वाइटेड हैमर कैसे दोस्तों? हैमर तो जैसे मैंने आपको आगे बताया था, इन्वाइटेड हैमर दोस्तों ये उल्टा बनता है। जैसे कि हैमर आपका ऐसे बना था और ये ऐसे बना, तो ये इन्वाइटेड हैमर है। इसमें क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में चलता है मार्केट, और जब सपोर्ट पर जाकर यहाँ पर दोस्तों मैंने जो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं ये सारे सपोर्ट पर बने तभी आप एंट्री लेना, नहीं तो बीच में बने तो आप इनको इग्नोर करना, बीच में नहीं एंट्री लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये भी आपको मैं बीच में बता रहा हूँ कि जब भी सपोर्ट पर बनते दिखाई दे तो ही आप अपसाइड की एंट्री लें। अब इसकी बात करते हैं। इन्वाइटेड हैमर में क्या होता है कि ये जैसे ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से डायरेक्ट अप साइड की ओर चलता हुआ, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद ये वापस डाउन आया था, पर दोस्तों ये ओपन होने के बाद अप साइड की ओर गई थी कैंडल, तो इसके बनने के बाद आप यहाँ से अप साइड की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से मार्केट अप साइड की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर इसके अगली कैंडल पर आप एंट्री ले सकते हैं और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं इन्वाइटेड हैमर से। अब ये तो थी दोस्तों हमारी जो बुलिश कैंडल है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड में आता है, डाउन ट्रेंड में रहता है और इसके बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जब भी ये सपोर्ट पर बनती दिखाई दे तो आप अप साइड की एंट्री ले सकते हैं और इसमें अच्छा खासा टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बियरिश का मतलब क्या होगा कि जैसे मार्केट नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है और ऊपर आने के बाद जब कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और जब डाउन आएगा मार्केट तो हम एंट्री लेंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हैमर जैसा ही रहता है, आप देख सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है और डाउन आने के बाद और डाउन आता है और एक वीक बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से वापस से अप जाता है और इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और ये बनता है अप ट्रेंड में। और ये जब रेजिस्टेंस के पास बनता है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें होता क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में रहती है और अप ट्रेंड में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसके पास जब एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसमें होता क्या है कि ये यहाँ पर ओपन होती है और थोड़ा सा अप जाने के बाद डाउन आती है और डाउन इतना आती है दोस्तों कि जो पहली कैंडल बनी थी इतनी ही बड़ी कैंडल बनती है हमारी दूसरी जो रेड कलर की कैंडल बनती है। तो ये कैंडल हमें बताती है कि यहाँ से अब हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ये इतनी ही बड़ी बनी है, तो ये सिग्नल देते हैं कि आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगला आता है हमारा बेरिश एंगल्फिन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें होता क्या है कि मार्केट अप साइड की ओर जाता है, अप ट्रेंड में रहता है और एक छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है और उसके बाद जब अगली कैंडल जो बनती है रेड कलर की, वो क्या करती है कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसको अपने अंदर पूरा कवर कर लेती है। जैसे कि ये यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद जब दूसरी कैंडल ओपन होती है तो वो यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन इतना आती है कि जहाँ पर ये क्लोज हुई थी, ये जहाँ पर ये ओपन हुई थी उससे भी नीचे आकर ये क्लोज करती हैं। तो ये एक रेड कलर की कैंडल बनती है और यहाँ से मार्केट डाउन आता है, तो इसके बनने के बाद आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये भी एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से टारगेट बुक कर सकते हैं। ये एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है दोस्तों वो हमारा आता है 3 ब्लैक क्रॉस कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 3 कैंडल बनती हैं और तीनों रेड कलर की कैंडल बनती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये बनती कैसे हैं कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट यहाँ से रेड कलर की कैंडल बनाई और डाउन आया, फिर रेड कलर की कैंडल बनाई फिर डाउन आया, और फिर रेड कलर की कैंडल बनाई फिर डाउन आया। तो दोस्तों ये तीनों कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे तो आप अगली कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। तो ये 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न था। और इसके बाद जो आता है अगला हमारा बेरिश माराबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न।
बेरिश माराबुजू, जैसे कि मैंने आपको माराबुजू कैंडल स्टिक पैटर्न बताया था, ठीक ये वैसा ही है। इसमें होता क्या है कि वो जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कलर की थी और ये जो कैंडल है ये रेड कलर की है। सिंगल कैंडल बनती है दोस्तों और ये रेजिस्टेंस के पास बनती है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होगी तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से आप डाउन साइड का जो ट्रेड है वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये अप साइड की ओर मार्केट रहता है और जब ये रेजिस्टेंस के पास जाकर ये कैंडल बन जाती है तो यहाँ से आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगला कैंडल स्टिक पैटर्न आता है दोस्तों हमारा बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें होता क्या है कि एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बनती है और इसके पास जब दूसरी कैंडल ओपन होती है वो यहाँ पर ओपन होकर डाउन आती है और इस ग्रीन कलर की कैंडल जो बनती है इसके अंदर ही रहती हैं, लेकिन ये थोड़ा डाउन ओपन होती हैं और ये एक रेड कलर की कैंडल बनती हैं और छोटी बनती हैं इस ग्रीन कलर की कैंडल से। इसमें होता क्या है कि इसके बनने के बाद मार्केट डाउन साइड की ओर आ जाता है और यहाँ से आप अच्छा खासा टारगेट बुक कर सकते हैं और ये मोमेंटम जो आता है इसके बाद वो आप कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये भी मार्केट में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे टारगेट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगला कैंडल स्टिक पैटर्न आता है हमारा वो है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये यहाँ पर ओपन हुई कैंडल और उसके बाद डाउन आई और उसके बाद अप साइड की ओर गई और यहाँ पर एक वीक बनाई और डाउन आई और डाउन आने के बाद ये यहाँ अगर क्लोज हो गई तो दोस्तों रेजिस्टेंस के पास जब ऐसी कैंडल बनती है आपको दिखाई दे तो आप यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल के बाद जब दूसरी कैंडल ओपन होती है तो उस पर आप डाउन साइड की एंट्री लेकर यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये रेजिस्टेंस के पास बने तभी आप डाउन साइड का ट्रेड लें। अब इसके बाद जो अगला कैंडल स्टिक पैटर्न आता है वो आता है हमारा ट्वीजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ट्वीजर टॉप पैटर्न में क्या होता है दोस्तों कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है बड़ी और ये यहाँ आकर क्लोज हो जाती है और उसके बाद यहीं पर जब इसके पास जो रेड कलर की कैंडल ओपन होती है जहाँ पर ये क्लोज होती है वहीं इस पर ये ओपन होती है और ओपन होने के बाद डाउन साइड की ओर आती हैं। तो डाउन साइड आती हैं दोस्तों, ये छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, तो यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगली कैंडल में और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैंने अभी तक आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बताएं ये तो सारे अप साइड के और डाउन साइड के थे, यानी कि अब जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो अगर सपोर्ट पर बन रहे हैं तो आप अप साइड की एंट्री लेंगे और जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है वो रेजिस्टेंस पर बन रहे हैं तो आप डाउन साइड की एंट्री लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे भी तो कैंडल होते हैं जिस पर हम एंट्री नहीं लेते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज करके रखते हैं कि यहाँ पर हम एंट्री लेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर वह कैंडल स्टिक पैटर्न आप सीखते हैं तो आपको ट्रेडिंग में अच्छी खासी हेल्प होगी। तो चलिए मैं वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बताता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मार्केट में ये यहाँ पर ओपन हुई और यहीं क्लोज हो गई और एक वीक बना दी बड़ी, जैसे कि अप गया फिर डाउन आया फिर से डाउन गया और फिर से अप आया और क्लोज हुआ यहाँ पर। तो ये एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसमें ट्रेड कहाँ पर लेंगे, कहाँ एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ट्रेड को हमें इग्नोर करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना। और ठीक ऐसा ही अगर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ओपन हुई और डाउन आया मार्केट और डाउन आने के बाद वापस से अप गया और जहाँ पर ओपन हुई थी कैंडल वहीं उसी के पास जाकर क्लोज हो गई और एक लंबी वीक बना दी। और दोस्तों ये भी एक कैंडल डोजी है, इस पर भी हम एंट्री ना लेंगे क्योंकि ये कैंडल हमें कंफ्यूज कर रही हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर ठीक इसका उल्टा होगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ नीचे और अप साइड की ओर गया और वापस से डाउन आया और एक वीक बना दी और जहाँ पर ओपन हुआ था वहीं पर क्लोज हो गया, तो दोस्तों ये भी एक डोजी कैंडल है, इस पर भी आप एंट्री ना लेंगे तो ही सही रहेगा क्योंकि ये कैंडल हमें हमेशा लॉस ही देगी। अगर आप इस पर एंट्री लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न आता है जैसे कि एक यहाँ पर रेड कलर की बड़ी कैंडल बन गई। अब इसके बाद जब दो कैंडल बनेगी दूसरी तो वो छोटी सी ग्रीन बनेगी, फिर इससे ऊपर थोड़ी सी छोटी ग्रीन बनेगी, फिर छोटी सी ग्रीन बनेगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी 3 कैंडल ग्रीन बनी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक फिर से बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। तो दोस्तों फिर से आप यहाँ बड़ी रेड कैंडल देखकर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर फिर से ऐसा ही होगा कि ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर से छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर से यहाँ पर रेड कैंडल ऐसा ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको लॉस हो सकता है। और जैसे ही ऐसा ही अगर अप साइड की ओर हो रहा है कि जैसे बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी फिर छोटी छोटी रेड कलर की कैंडल बन रही हैं और उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलना है। फिर से यहाँ पर छोटी छोटी रेड कलर की कैंडल बनेगी और फिर आपको लॉस ही होगा। यहाँ पर आपका ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी होता है दोस्तों कि छोटी छोटी ग्रीन कलर की कैंडल बनाते हुए मार्केट अप साइड की ओर जा रहा है, लेकिन उसमें हमें दिख रहा है कि अगर बड़ी कैंडल नहीं बन रही हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो
बायर हैं वो इंटरेस्ट नहीं है, वो जो सेलर हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते तो मार्केट डाउन लेकर आते स्पीड में, और जो बायर हैं वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप एंट्री ना लें। जो मैंने आपको कैंडल बताई हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, उस पर ही आप एंट्री लेंगे तो सही रहेगा। आप ऐसे जो जैसे कि अब डाउन साइड की ओर जा रहा है मार्केट और छोटी छोटी ये कैंडल बनाते हुए जा रहा है, तो दोस्तों ये कैंडल हमें यहाँ पर कभी भी ट्रैप कर सकती है, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकती है। तो ऐसी कैंडल पर भी हमें एंट्री नहीं लेना है, इससे हमें बच के रहना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपको बताए हैं मैंने वो आपको अच्छे लगे होंगे, और दोस्तों समझ में भी आया होगा कि मैं कहाँ पर एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।